तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने गॉस लॉ के स्टेटमेंट और उसका वेरिफिकेशन यानी प्रूफ समझा है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक एग्जैक्टली आपको उसी तरह का नज़र आएगा, वैसा ही लगेगा जैसा कि गॉस लॉ का वेरिफिकेशन है। बस कुछ अंतर हैं, वो मैं अंतर इसमें बताता रहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें गॉस लॉ लेके चलना है और गॉस लॉ की मदद से आपने कुलम्स लॉ को डिराइव करना है। तो ये काम करने के लिए देखें, हम सबसे पहले उसी तरह से जैसे पहले किया था, एक सिंगल चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे ये कुछ स्पेलिंग्स कटी हुई हैं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। एक चार्ज प्लस क्यू मान लिया जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। तो आप जैसे जानते हैं कि गॉस लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्लोज सरफेस मानना पड़ता है, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ एंड रेडियस इक्वल टू आर। हमने एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मान लिया है जिसका सेंटर ओ पॉइंट पे है, जहाँ पे चार्ज रखा है, और रेडियस आर है। Now let ds be the small area element of the sphere and P is a point on the small area element। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है O, जिस O पॉइंट पे हमने चार्ज प्लस Q माना हुआ है। ये O को सेंटर मानते हुए और R रेडियस मानते हुए जो हमने ये स्फेयर इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दिया है, दिस स्फेयर विल बिहेव एज द गॉसियन सरफेस। नाउ we are considering ds is the small area element of this sphere and p is a point on this small area element। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम गॉस लॉ की यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रॉम गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई, जिसे हम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी लिखते हैं, ओवर द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस बराबर है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू जितना टोटल चार्ज है। तो लिख दिया फार्मूला हमने। अब एक पॉइंट डिफरेंस का स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें। पिछले आर्टिकल में जब आप गॉस लॉ को प्रूव कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस को हमने सॉल्व किया था और वो आंसर आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम गॉस लॉ को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम गॉस लॉ की दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे। दूसरा अंतर ये है कि उस प्रूफ वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता था और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले गॉस लॉ से हमने ये लिख दिया। अब इस फिगर में देखें, इस पी पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा तो वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। तो ये ds वेक्टर हो गया। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, +1 चार्ज इमेजिन करेंगे, ये प्लस क्यू उस +1 को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ई डी एस कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। और मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस हम हमेशा ऐसा कंसीडर करते हैं जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ई की वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन के निशान से बाहर ले लेंगे। तो ई बाहर आ जाएगा, cos 0 की जगह 1 लिख दिया और इंटीग्रेशन के अंदर हमने लिख दिया ds बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था आपको कि इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो उस सरफेस का एरिया आता है जिस सरफेस का स्मॉल पार्ट है ds। तो हमारा पूरा सरफेस था स्फेरिकल, उसका स्मॉल पार्ट था ds। इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे स्फेयर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ए स्फेयर का फार्मूला होता है 4πr²। तो E गुणा 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4πr² मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसके बाद में मान लीजिए कि हम एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पे रख देते हैं, तो उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लस क्यू विच इज़ प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और उस पर चार्ज क्यू रख दिया जाए तो फोर्स लगेगा क्यू गुणा ई। तो स्मॉल क्यू तो एज इट इज़ है, ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक तरह से देखें तो ये आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज़ कूलम्स लॉ। हमने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने के लिए काम आता है, और उसका सूत्र होता है फोर्स बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुणा दूसरा चार्ज बटे उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो को देखेंगे और इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हैव ए नाइस डे।